अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर पाकिस्तान। आज मेरे माइंड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो बात आई है, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कमेंट्स कर रहे थे टिकटॉक, फेसबुक पे। तो मैंने सोचा चले एक वीडियो बना देते हैं स्पेन इमिग्रेशन के बारे में। वो सब लोग जिन लोगों ने फाइल जमा करवाते हुए इन्फॉर्मे की जगह पे आपने दो ऑप्शंस चूज की थी, बिजनेस वाली और उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट वाली, जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाली। सबसे पहले तो खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने इन्फॉर्मे की बेस पे पेपर लिए हैं या फाइल सबमिट की है, क्योंकि इन्फॉर्मे में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपने फौरन जो है अपना अलता चलवाना है। ठीक है, लेकिन वो सब लोग जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लगाकर पेपर सबमिट किए हैं इमिग्रेशन में, उनके लिए थोड़ी सी टेंशन वाली बात ये है, क्योंकि जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं तो जो जिस इम्प्रेसा के पेपर हैं उसमें उन्होंने ये मेंशन किया होता है कि जैसा इस बंदे को पेपर, इसकी फाइल इसको मिल जाएगी, ये लीगल हो जाएगा तो हम इसको जॉब दे देंगे। तो मेरा ख्याल है कि 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद आपको ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इस आपको काम ढूंढ लेना चाहिए, वरना आपकी फाइल के ऊपर ये बैड इंप्रेशन पड़ सकता है। और इसी तरह जिन लोगों ने ये जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर जमा करवाए हैं, ठीक है, ऑटोनोमी के बेस पर, उनके लिए भी उनको भी अपना बिजनेस और ऑटोनोमो शो करना पड़ेगा। लेकिन वो सब लोग जिन्होंने इन्फॉर्मे की बेस पे फाइल जमा करवाई है उनके लिए खुशखबरी है, वो ज्यादा टेंशन ना लें, स्टार्टिंग में कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि उन्होंने अब काम नहीं ढूंढना, लेकिन वो थोड़े से रिलैक्स हैं इस मामले में। तो अब बाकी जो पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करते हैं कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है फाइल जमा करवाने के बाद वो क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। पेन इमिग्रेशन में जिन जिन लोगों की फाइल सबमिट है और जिन जिन लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, और लोग बहुत परेशान हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि स्पेन इमिग्रेशन में कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा। क्योंकि इमिग्रेशन में तकरीबन इस टाइम 8 लाख जो फाइलें हैं वो सबमिट हो चुकी हुई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी की फाइल पहले जमा है तो उसका उसके जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको पहले ही फाइल मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है फाइल सबमिट होने के बाद। तो लेट्स सपोज एक बंदे ने फाइल सबमिट करवा दी है, ठीक है, अब उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑनलाइन उसका एक नंबर इशू होगा, जिसके तहत आप लोग ऑनलाइन जो वेबसाइट है उधर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इशू होगा नीए नंबर। कुछ लोगों के नीए नंबर जो है वो जल्दी आ रहे हैं, कुछ लोगों के जो है वो 1 मंथ के बाद आ रहे हैं, और 1 से 1.5 मंथ का टाइम लग रहा है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो लेट्स सपोज अगर एक बंदे का नी नंबर इशू हो चुका हुआ है, नीए नंबर, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, उसके बाद उसको वेट करना है जब तक उसको जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, ठीक है, नीए नंबर इशू होने के बाद जो है वो आपको तरबाखो का लेटर आएगा, ठीक है, परमिसो de trabajo जिसको बोलते हैं, कि आपको काम करने की इजाजत है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है लोग अक्सर पूछते हैं कि अब इसके बाद क्या प्रोसेस है। इसके बाद होता है आपको तासा, वो कितनी देर में आएगा। तासा का मतलब है गवर्नमेंट की फीस है, वो तकरीबन 35 से 40 यूरो के दरमियान होती है। आई थिंक 38 39 यूरो बनती है, वो आपने जमा करवानी होती है। ठीक है, तो जब ये सारा प्रोसेस आपका आ जाता है, उसके बाद सिक्योरिटी सोशल का एक नंबर होता है, ठीक है, वो आपको एक मैसेज आएगा उनके नंबर से। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप लोगों ने सही देना है, मोबाइल नंबर में आपका मसला नहीं आना चाहिए। आप लोग उसके उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लावे के थ्रू। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी सोशल के दफ्तर, उनको जाके आपको बोलना पड़ेगा हमें डिजिटल आईडी, डिजिटल डिजिटल सर्टिफिकेट या जो आईडी है वो बना के दें, और क्लावे उसके थ्रू भी अगर आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, जिस घर में आपकी पादरोन चल रही है उस घर में भी आपको वो लेटर 2 से 3 हफ्ते में मौसूल हो जाएगा। अगर आप लोगों को इन केस वो लेटर नहीं मिला तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जिस जिस फाइल के जो जिस वकील के थ्रू फाइल सबमिट करवाई है, आप लोग उनके दफ्तर जाएंगे तो वो लोग भी आपकी इसमें हेल्प कर देंगे और आपको वो नंबर इशू कर देंगे। अब बात करते हैं कि जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है। उसके बाद आपको जो ऑनलाइन स्टेटस वेबसाइट मैंने आपको बोली है, जो आपको एक नंबर इशू होगा उसके थ्रू आप चेक करेंगे। उसमें जब आपके फेवरेबल लिखा आ जाएगा, फेवरेबल, क्योंकि जब तक तरामीते लिखा आ रहा है आप लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जब आपका फेवरेबल लिखा आ जाएगा तो तब आप लोग जो है आपको एक लेटर इशू होगा वकील को, ठीक है, उसमें आपका जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस है फिंगर्स का वो होगा। ठीक है, फिर आप जाके फिंगर दे के आएंगे थाने में। ठीक है, जो भी थाना जिधर आपकी पादरोन है उसके करीब जो भी थाना आपको लगता होगा, उसके लिए आपको सीता चाहिए होगा। वो आपको जल्दी भी मिल सकता है, लेट भी मिल सकता है, तो आपने फिर भी उसमें घबराना नहीं है, सब्र से काम लेना है। तो लास्ट प्रोसेस यही है कि आपके फिंगर होंगे तो 2 से 3 हफ्ते में आपका कार्ड बन के आ जाएगा।